आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 26 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि डिफरेंट एपीज आर कंस्ट्रक्टेड विद द फर्स्ट टर्म 100 के बराबर है एंड द लास्ट टर्म 199 के बराबर है। एन इंटीग्रल कॉमन डिफरेंस, यानी अपने पास जो कॉमन डिफरेंस है ना वो अपने पास इंटीजर है। डिफरेंस द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस, सारे का कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑल सच एपीज हैविंग लीस्ट अपने पास 3 टर्म, इसमें अपने पास कम से कम 3 टर्म होनी चाहिए एंड एट मोस्ट 33 टर्म, मैक्सिमम अपने पास 33 टर्म होनी चाहिए, जिसका फर्स्ट टर्म अपने पास 100 हो और लास्ट टर्म अपने पास 99 हो। तो चलिए सबसे पहले अपने पास ए इक्वल टू दे रखा है 100 के बराबर और ए एन इक्वल टू दे रखा अपने पास किस बराबर 99 के बराबर, 199 के बराबर, 199 के बराबर। क्वेश्चन में दे रखा है डी बिलोंग्स टू आई होनी चाहिए, डी अपने पास क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। चलिए अपने पास इसकी मदद से हम डी निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आ गया अपने के पास, इसको एज इट इज रहने दीजिए, ये आ गया। ए एन का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू अपने पास क्या आ जाएंगे डी के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 199 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर ले तो ए आ गया अपने पास किस बराबर, तो 100 के बराबर और प्लस टाइम्स एन माइनस 1 और इंटू अपने के पास आ गया डी के बराबर, इक्वल टू आ गया 199 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए एन माइनस 1 अपने पास किस बराबर है, एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आ जाएंगे 99 के बराबर, यानी यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 99 और अपॉन में किस बराबर आ जाएंगे डी के बराबर। एक चीज आपको पता है, क्या पता है आपको, कि अपने के पास d इंटीजर है और ठीक है डी जब इंटीजर है इसको अपने पास क्या कर लेते हैं, थोड़ी बहुत फैक्टर कर लेते हैं। और n माइनस 1 किसी भी इंटीजर में n तो अपने के पास कौन सी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 भी नहीं हो सकता, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये पूरा इंटीजर होगा और इसको इंटीजर बनने के लिए अपने के पास डी किसका मल्टीपल होनी चाहिए, 99 का। 99 का हम फैक्टर कर ले क्या, तो ये आ गया अपने पास 3 33 या 99 के बराबर, ये आ गया 3 11, यानी अपने पास इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 3 स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 11 और होल अपॉन में अपने पास डी के बराबर, यानी n माइनस 1 जो होगा वो अपने पास मल्टीपल ऑफ किसके बराबर होनी चाहिए, 3 स्क्वायर, यानी तो अपने के पास 11 के बराबर। इसके अलावा तो कुछ चलेगा नहीं काम। तो चलिए यहाँ से अपने पास डी के लिए सॉल्व कर लीजिए। डी अपने पास क्या क्या हो सकता है, तो डी इक्वल टू इंटीजर होने के लिए अपने के पास डी नीचे क्या होनी चाहिए, तो 3 भी अपने के पास चलेगा, तो डी 3 हो सकता है, 9 हो सकता है। 9 के बाद अपने के पास क्या आ जाएगा, जो कि अपने के पास 3 से पूरी तरीके 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, तो ये आ गया अपने के पास 9 या 27 27 हो सकता है, हाँ या ना। 9 के बाद अपने के पास 27 हो सकता है क्या, डी जैसे हम 27 डालेंगे तो ये आ गया अपने के पास 9 या 27, नहीं भाई 27 तो हो ही नहीं सकता, नीचे डी बचना ही नहीं चाहिए। इसके बाद अपने के पास किस बराबर 9 हो सकता है, इसके बाद अपने के पास 11 भी हो सकता है, क्या हो सकता है 11 भी हो सकता है। इसके बाद अपने पास डी बताइए, जो कि अपने पास ये पूरा इंटीजर आ जाए, क्यों, क्योंकि 11 जैसे तो 11 11 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 भी अपने पास चलेगा, 9 भी चलेगा, उसके बाद अपने के पास 33 भी चलेगा। देखो 11 या 33 ये कैंसिल आउट हो गया, ये 3, तो ठीक है ये अपने पास हिट एंड ट्रायल मेथड ही काम करेगा। इसके बाद अगला अपने के पास 99, ठीक है हम 27 लिखे थे, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अपने पास 3 स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 11 और अपॉन में 99 के बराबर, सॉरी 27 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 9 या 27, 9 या 27, 3 अपने पास फिर भी बच गया, तो अपने पास n माइनस 1 इंटीजर होना चाहिए, तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ इंटीजर होना चाहिए, इसीलिए अपने पास 27 नहीं चलेगा। अब अपने पास इसके अलावा डी कुछ नहीं चल सकता है, डी अपने पास क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 33 हो सकता है और 99 हो सकता है। चलिए सबसे पहले अपने पास डी इक्वल टू क्या ले लेते हैं, डी इक्वल टू 3 ले लेते हैं। जैसे डी इक्वल टू 3 होते हैं, n माइनस 1 बताइए, n माइनस 1 किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ गया 9 मल्टीप्लाइड बाय 11 और होल अपॉन में अपने पास 3 के बराबर, या गया 3 या 9, यानी यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने पास किस बराबर 33 के बराबर, हाँ या ना, यानी n इक्वल टू किस आ जाएंगे 34 के बराबर। क्वेश्चन में क्या करा है कि वो एपी में अपने पास मैक्सिमम टर्म कितनी होनी चाहिए 33, तो अपने पास डी इक्वल टू 1 भी अपने के पास नहीं चलेगा, ये जो डी इक्वल टू सॉरी 3 लिया है ना ये भी अपने के पास नहीं चलेगा। ठीक है, डी इक्वल टू अपने पास क्या ले लीजिए 9 ले लीजिए, डी अपने पास जैसे ही 9 लेंगे तो अपने पास n माइनस 1 बताओ, n माइनस 1 किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 9 मल्टीप्लाइड बाय 11 और डिवाइडेड बाय अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया 9 लिए है ना, तो डी इक्वल टू 9 लिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 9 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो n इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 11 1 12 12 तो अपने पास चलेगा। ठीक है, डी इक्वल टू अपने पास 12 चलेगा, सॉरी 9 चलेगा। अब अपने पास डी के पास 9 11 33 ये सारे अपने के पास ले सकते हैं, एक बार अपने पास मैक्सिमम टर्म लेके देखते हैं, तो डी इक्वल टू अपने पास क्या है 99 लेके देखते हैं। डी जैसे हम 99 लेंगे तो यहाँ से अपने पास किस तरह हो जाएंगे बताइए, n माइनस 1 बताइए किस तरह हो जाएंगे, n माइनस 1, n माइनस 1 अपने पास आ जाएंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 11 और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 9 के बराबर, ये आ गया अपने पास सॉरी 99 के बराबर।
9, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। n माइनस वन इक्वल टू किस आ जाएंगे 1 के बराबर, n इक्वल टू किस आ जाएंगे 2 के बराबर। हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, जो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स है वो अपने पास 3 होनी चाहिए। यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स 2 आ रहा है, तो अपने पास 99 भी अपने पास यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद अपने के पास 9 भी चलेगा, 9 तो अपने पास दिखा दी, 11 भी चलेगा और 33 भी चलेगा। तो ये 3, 9, 11 और 33 सब चलेगा। तो अपने पास सम पूछ रखा है, मतलब सम अपने पास किस आ जाएंगे, तो 3 अपने पास नहीं चलेगा भाई, 3 अपने के पास नहीं चलेगा। ठीक है, तो सम अपने के पास किस आ जाएंगे, तो 9 प्लस 11 और प्लस 11 और प्लस टाइम्स अपने क्या, सॉरी 11 2 बार आ गया, प्लस टाइम्स 33 के बराबर। हाँ या ना, इनको सॉल्व करिए तो ये आ गया 9 1 10 3 13 3 1 4 1 5 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने किस आ जाएंगे 53 के बराबर, यानी 53 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने जो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है इसमें आपने क्या ये हो जाएंगे, फिल होंगे 53 के बराबर। तो देख रहे हैं आपने क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा सकता है। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस की 26 जुलाई 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो छोड़ करके तो हरगिज नहीं आना है, बना करके आना है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट शेड्यूल में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।